महंगाई में कमी के असरात अशिया खुरानोश पर भी वाज़ेह। बुनियादी अजनास, आटा, चावल और दालों की कीमत में भी कमी वाक़या हुई। चावल की बोरी की कीमत में 2000 रुपए कमी, जबकि आटे का 10 किलो का थैला 200 रुपए सस्ता हुआ। दालों की कीमतों में भी वाज़ेह कमी देखने में आई। आपको अपडेट करें, महंगाई की कमी के असरात अशिया खुरानोश पर भी वाज़ेह नजर आने लगे। बुनियादी अजनास, आटा, चावल और दालों की कीमत में भी कमी वाक़या हुई। चावल की बोरी की कीमत में 2000 रुपए कमी, जबकि आटे का 10 किलो का थैला 200 रुपए तक सस्ता हुआ। दालों की कीमतों में भी वाज़ेह कमी देखने में आई। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं फैसलाबाद से शराज भट्ट, झंग से वसीम अजीज, चिन्योट से बाबर मुनीर और टोबा से अहमद नदीम। सबसे पहले फैसलाबाद में मौजूद शराज भट्ट से बात करते हैं। जी शराज, बताइएगा। देखिए, इस वक्त खास तौर पर बात करें महंगाई कम होने के हवाले से, तो सबसे पहले हमने देखा कि महंगाई कम होने के असरात जो हैं वो गाड़ियों पर नजर आए, मोबाइल फोन्स पर नजर आए, और अब जो हैं वो अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी जो हैं उसमें कमी होने लगी। और खास तौर पर जो बुनियादी आइटम्स हैं, जो बुनियादी अशिया खुर्दनोश हैं, जिसमें आटा और इसके साथ साथ चावल और दालें हैं, जो कि गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी थी और गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से ये महंगी होती ही नजर आ रही हैं। और पहली दफा जो है इसकी कीमतों में कमी और वाज़ेह कमी नजर आई है। यानी आटे के वाले से सिर्फ खास तौर पर बात करें, जो 1430 रुपए से कम होता शुरू हुआ आटा, और उसके बाद 1100 रुपए का 10 किलो का थैला हो चुका था। लेकिन अब जो 200 रुपए मजीद कमी वाक़ हो गई है, और आम स्टोर्स के ऊपर जो आटा 10 किलो का थैला है वो 900 रुपए का हो चुका है। और जबकि इसके साथ साथ जो चावल की कीमत है उसमें भी वाज़ेह कमी देखी गई है, और फी थैला जो है उसके अंदर 2000 रुपए की कमी हुई है। यानी 50 किलो का जो थैला है वो अब जो है 17,500 रुपए में आवाम को दस्तयाब होगा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि कम होती हुई महंगाई के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, जो महंगाई कम हुई है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बीइंग आप खरीदार आप बात करें तो खास तौर पर एक आम आदमी को इसका बेनिफिट पहुंचा है? जी, काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं, जिस साथ दालें सस्ती हुई हैं, आटा काफ़ी सस्ता हो गया है, कनक सस्ती होने की वजह से, चावल भी सस्ते हुए हैं। इससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है, मगर और चीज़ों के रेट सस्ते होने चाहिए ताकि जो गरीब आवाम, जो ज़्यादा ही गरीब है, जिन्हों को ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो कम होती महंगाई के वाले से क्या कहेंगे। आजम साहब, ये बताइएगा, महंगाई की जो कम हो रही है इससे आवाम को बेनिफिट पहुंच रहा है, और आपको भी इसमें खसूसी तौर पर मालकान को भी, जो स्टोर मालकान दुकानदार, उनको भी बेनिफिट पहुंच रहा है? जी जी, जो भी बेनिफिट है पहुंच रहा है। बाकी चीज़ों के साथ रोजमर्रा की चीज़ों में दालें, घी, चीनी, ये सब चीज़ें सस्ती हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिला है। आइंदा वाले दिनों में अगर मज़ीद चीज़ें सस्ती हो जाएं तो आवाम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसके थ्रू। सुनने में आ रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतों में मजीद कमी का ऐलान हुकूमत करती है तो मजीद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी वाक़ होगी, जो कि खुश आइंद और इसको आवाम जो है वो इसको कैरी की काबिल सताइश है। जी, शहराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करते हैं झंग का, जहां पे अशिया खुरानोश की कीमतों में कमी वाक़या हुई। चिकन के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी कम होने लगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। झंग में भी अशिया खुरानोश की कीमतों में कमी वाक़या हुई। तफसीलात बताने के लिए वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। झंग में भी अशिया खुरानोश की कीमतों में वाज़ेह कमी, चिकन के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी कम होने लगी। महंगाई में कमी पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में अशिया खुरानोश की कीमतों में वाज़ेह कमी नजर आने लगी। चिकन के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी कम होने लगी। 700 रुपए मिलने वाला चिकन अब 410 रुपए किलो पर पहुंच गया। प्याज, आलू और टमाटर समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी रिकॉर्ड कमी गई। तफसीलात बताने के लिए वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह जंग में भी अशिया खुरानोश की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आ रही है। खासतौर पर अगर बात करें चिकन की कीमतों की, तो चिकन जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे से चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था। वही चिकन जो है वो 700 रुपए में फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ 410 रुपए फी किलो पर पहुंच गया है। जबकि अगर इसी के साथ सब्जियों की कीमतों की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में भी वाज़ा कमी देखने में आ रही है। खासतौर पर टमाटर की कीमतें जो है वो खासी कम हुई हैं। इसी के साथ प्याज की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है।
جبکہ آلو اور دیگر جو روزمرہ کے استعمال میں آنے والی سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. میں اس ٹائم مارکیٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کوئی خریدار موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا چیزوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. پہلے سے چکن جو ہے نا پہلے 720 700 750 تھا, لیکن اب 300 350 میں جا رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اب جو قیمتیں ہیں نا وہ بالکل لو جا رہی ہیں. اب جیسے یہ ٹماٹر دیکھیں, ٹماٹر پہلے 200 روپے تھا, اب یہ 80 روپے آ گیا. یہ پیاز دیکھیں, یہ پیاز پڑا ہے, یہ 200 روپے سے کم نہیں دے رہے تھے, اب یہ 70 روپے میں مل رہا ہے. آگے آ جائے یہ آلو پڑا ہے. یہ دیگر اشیاء کی قیمتیں میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے, خاص طور پر گندم کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے, حکومت سے مزید چیزوں کو کم ہونا چاہیے, قیمتوں کو کم ہونا چاہیے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. اب جو گندم ہے نا, گندم پہلے 4000 روپے مل رہی تھی, اب اس کا تقریباً 250 روپے ریٹ ہے, لیکن پھر بھی نہیں رہی. اللہ یہ ہے بھی چلو آدمی آپ خریداری کر سکتا ہے. گندم پہلے آدمی نہیں لے سکتا تھا, اب ہر آدمی گندم خرید سکتا ہے. اس کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے. 250 روپے میں بالکل جائز. اور حکومت کو چاہیے اور بھی چیزیں جو ہے نا وہ رعایت کریں, کافی رعایت کریں, کیونکہ غریب آدمی کا فائدہ ہو جائے. اس میں غریب آدمی ہر چیز کھا سکے, چکن کھا سکے, سبزی کھا سکے, ہر چیز کو اس کو اویلیبل ہونی چاہیے. جی بالکل, شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید کمی لائے تاکہ غریب شہری جو 500 روپے دہاڑی کماتا ہے وہ بھی اچھی خوراک جو ہے وہ کھا سکے اور اپنی زندگی اچھے سے بسر کر سکے. جی.